आफ्टरनून। आज का व्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं नाइट ड्रेस में ही हूँ, तो मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ। मशीन लगाई है मैंने आज, और घर पे मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं है। तो क्योंकि ये गए हैं ग्वालियर काम से, भाभी भी मायके ही हैं अपने, और जेठ जी भी इनके साथ गए हुए हैं। तो बस अभी मैंने इनको मतलब ब्रंच टाइप ऐसा कुछ हैवी दिया है, पराठा और दही, तो ये खा के चले गए हैं। मैंने अभी थोड़ा सा भी 2 पराठे मैंने भी खा लिए हैं। उसके बाद में मैं अपने लिए बाद में देखूँगी कुछ, क्योंकि पहले मैं कपड़े वॉश करने मुझे बहुत सारे लगते हैं काम में। और आज मैं थोड़ा सा लेट लाऊंगी क्योंकि ये पूजा वगैरह करके गए हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। और ये ना बार बार आगे आता है, तो मैं इसको ऐसे कर ली थी फोल्ड। चलो, कल के सारे काम तो मैंने कर लिए थे सुबह ही, और अब मुझे कपड़े वॉश करने, पूरी मशीन मेरी फुल हो गई थी, पता है, इतने ज़्यादा कपड़े हैं। डेट बोले तो आज है 28 ऑफ मार्च। और आज तो दोस्तों ये मेरा फेवरेट स्क्रब है, और हफ्ते में एक बार मैं इसको ज़रूर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे टोमेटो लिया है हाफ़, उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड की है और थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर है, दोनों को मिक्स करके मैं यहाँ पे स्क्रब कर रही हूँ। और बस थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रबिंग करूँगी, इससे जितनी भी डेड स्किन वगैरह है वो निकल जाती है और बहुत अच्छा ग्लो आता है। इसके बाद मैं पैक भी लगाऊंगी। कभी कभी सिर्फ मैं यहीं पे इसको स्टॉप कर देती हूँ, स्क्रबिंग के बाद कुछ नहीं करती हूँ। कभी कभी मन करता है तो पैक लगा लेती हूँ। तो आज मैं पैक भी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे भी काम करने, तब तक जो पैक है वो सूख जाएगा। ये है मुल्तानी मिट्टी पाउडर दोस्तों, और ये है टमाटर का थोड़ा सा पल्प, और उसके बाद इसमें जाएगा दही। ये होममेड दही है, मैं दही ऐड कर दे रही हूँ इसमें। बस इसको मिक्स करके इसको मैं लगा लूँगी अपने फेस। जो मैं अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको भी फ़ायदा हो, और नेचुरल चीज़ मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी रेमेडी है, इसको ज़रूर आप लोग एक बार यूज़ करना, फिर मेरे साथ शेयर करना। और मैं कुछ भी आपसे छुपाती नहीं हूँ, जो अच्छा होता है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे अंदर छुपाने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो बस यहाँ पे मेरे मशीन में कपड़े धुल रहे थे, वो भी धुल चुके हैं, और मैंने जो मशीन रखती हूँ वहाँ पे क्लीनिंग भी कर दी है। सो गाइस फाइनली मैं नहा चुकी हूँ, और ये पूरा क्लीन कर दिया मैंने अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे बहुत पानी पानी हो जाता है ना। मैं जब मशीन लगाती हूँ तो बहुत काम फैलता है, इसलिए मैं बहुत दिन के बाद मशीन लगाती हूँ। जब कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर लगाती हूँ। तो मुझे 1:30 बज गया है, और अब मैं नहा ली हूँ। दोस्तों जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ ना, उस दिन पूरा दिन हो जाता है और बहुत ज़्यादा काम फैलता है, पूरा पानी पानी हो जाता है। तो बस अभी मैं कपड़े फैला के आ रही हूँ, और बहुत तेज़ धूप थी हमारे यहाँ पे ऊपर छत पे अभी। तो अब कुछ पेट पूजा हो जाए, 2 बज रहे हैं। कपड़े सारे ऊपर मैंने फैला दिए, सारे काम हो चुके हैं, और मैं बहुत लेट हो गई। मुझे भूख लग रही सच में बहुत तेज। तो मैं थोड़ा सा अपने लिए राइस बना रही हूँ, टमाटर वाला, टमाटर और हरी मिर्ची है ये, बस। और जीरा डालूंगी थोड़ा सा इसमें, और घी में तड़का लगाऊंगी। तो बहुत सिंपल है बनाना, और मुझे ऐसे ही खाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही लेमन राइस भी बनाते हैं, बट लेमन राइस तो मैं नहीं बना रही, मैं टोमेटो वाले बना रही हूँ अभी। टोमेटो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करूँ ना, तो थोड़ा सा बहुत अच्छा वाला टेस्ट आता है। तो बस ऐसे ही खाने में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं अकेली थी, अकेले की ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, थोड़ा सा राइस खाया था बना करके। A few moments later.
गाइस ये देखिए, नॉर्मल बेडशीट तो ना मेरे बेड पे आती ही नहीं है। कभी इधर से निकलती है, कभी उधर से निकलती है। इलास्टिक वाली मेरे बेड पे किंग साइज की आती है बेडशीट। इस पे ये बेडशीट लगती बहुत अच्छी है, लेकिन ना ये इस पे ना छोटी पड़ती है, पूरी तरह से आ नहीं पाती है ये। और मेरे हस्बैंड जब भी अगर बेड पे मतलब बैठते भी है ना, तो बेडशीट ये समझो बिगड़नी है, क्योंकि ये वो नहीं होती है ना, इसलिए। आज मैंने छोटी को गूंथ के बनाया, अच्छी लग रही है ना, कभी कभी ऐसे अच्छी लगती है। One hour later. होली का नाश्ता एंजॉय करते हैं। आप लोग भी कर रहे होंगे अपने अपने घर। ये आ चुके हैं ग्वालियर से वापस। बोल रहे भूख लग रही है, तो मैं थोड़ा सा नाश्ता ले आई। मैं भी खा रही, ये भी खा रहे हैं, भाई सब भी खा रहे हैं। पहले मैं यहीं से छिपकली को देख लूँ, क्योंकि हर जगह मैं जहाँ भी जा रही हूँ ना, वहीं मुझे छिपकली दिख रही है आज, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो मैं कपड़े उठाने आई हूँ। देखो कितने कपड़े मैंने वॉश किए हैं, देखो है ना, बहुत सारे कपड़े वॉश किए हैं आज। उठाती हूँ इस कपड़े ही कपड़े। और वो देखते हो सामने जो खेत है ना, उसमें गेहूं है, गेहूं। हमारे एमपी का गेहूं वैसे फेमस होता है। ये देखो, ये खेत में ना गेहूं है, ये देखो पूरे खेत में गेहूं ही गेहूं है वहां तक। और वाव, सनसेट कितना अच्छा लग रहा है ना। और मैं ये देख रही थी, ये पता है कल ना इसकी पत्तियां बिल्कुल मुरझा गई थी। ये लास्ट में रखा है ना पौधा, तो उसको ध्यान ही नहीं दे पाया था। तो अभी मैंने कल इसको पानी दिया था, तो उसकी जो पत्तियां है ना वो अच्छे से ठीक हो गई हैं। आज भी मैं इसमें पानी दूंगी। गुड़हल उसका पेड़ है, गुड़हल का। इसमें देखो ये फूल भी आएगा, मैं इसमें पानी दूंगी। और ये हमारा समी का पौधा, और देखो फूल लग रहे हैं। और ये बेलपत्री तो देखो कितनी प्यारी बेलपत्री, एकदम से मतलब आए हैं इसमें बेलपत्र में। देखो कितने अच्छे बेलपत्र है ना, एकदम से आए हैं। भाभी ने इसमें खाद डाली थी ना गोबर की, तो उसकी वजह से देखो। और हमारी गाड़ी नीचे रखी है। तो बस मेरे पीछे पीछे ये भी आ गए हैं ऊपर। तो मैंने बोला कि लो फिर थोड़ा सा व्लॉगिंग ही कर दो, क्योंकि ट्राइपॉड तो लेकर के मैं आती नहीं हूँ ऊपर। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े जो मैंने फैलाए थे उनको उठा लेती हूँ, और ड्राई जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मशीन में ड्राई कर रखी थी और धूप भी इतनी ज़्यादा तेज़ थी। तो लेकिन आलस आता है ऊपर आने में, तो फिर इवनिंग टाइम में ही मैं आई हूँ कपड़ों को उठाने के लिए। और नीचे जाऊँगी तो जल्दी से मैं इनको फोल्ड करके हाथों हाथ रख दूँगी, क्योंकि अगर एक बार मैंने छोड़ दिए ना, तो फिर अभी मेरे पास काम भी बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, तो फिर मेरा मन नहीं लगेगा इनको फोल्ड करने में। इसलिए मैं जल्दी से इनको कर देती हूँ फोल्ड। तो बहुत सारे कपड़े मैंने मशीन से वॉश किए थे, अभी कुछ कपड़े रह रहे हैं जिनको मुझे हाथों से वॉश करना है। अभी इनमें इनकी एक भी शर्ट नहीं है, आप देख सकते हैं। सारे मतलब जीन्स, टावल वगैरह, ये सारी चीज़ें, बेडशीट वगैरह ही थी। तो बस घर अभी मैं नीचे आ गई हूँ, और बस इनको मैं फोल्ड करके रख दूँगी, और कल मैं हाथों से वॉश कर दूँगी। जो कपड़े मेरे रह रहे हैं, जैसे मेरी कुछ साड़ियाँ रह रही हैं जो होली के कपड़े थे, क्योंकि उनमें से गुलाल निकलेगा ना, तो वो अभी ऐसे ही रख दिए थे हमने मशीन में, उनको भी मुझे क्लीन करने हैं। तो गाइस अभी डिनर रेडी कर रही हूँ मैंने दाल को एक साथ में ही बॉईल कर लिया था, हल्दी नमक डाल करके। अभी 2 जगह तड़का लगाऊंगी मैं। तो पहले मैंने बिना प्याज लहसुन वाला तड़का लगाया। ये हम दोनों की दाल बन चुकी है। अब बनाऊंगी मैं मेरे जेठ जी के लिए, तो उनके लिए मैं यहाँ पे ये देखो, ये मेरी दाल बन के तैयार है। इसको ढक देते हैं। और ये देखिए मैंने उसी कढ़ाई को फिर से वॉश करके रख दिया है। इसमें मैं प्याज लहसुन टमाटर हरी मिर्ची का तड़का लगाऊंगी, तड़के वाली दाल बनाऊंगी उनके लिए। तो बस इसके बाद में फिर मैं रोटियां बनाऊंगी, और कुछ नहीं बनाया था। फिर डिनर करने के बाद जाएंगे हम लोग घूमने के लिए बाहर। 1 hour later.
तो अभी कुछ दिन से हमने रूटीन बना लिया है कि हम डिनर करने के बाद पहले वॉक पे जाएंगे, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे, क्योंकि खाना खा के सीधा लेटना नहीं चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा वॉक कर लेंगे। और वैसे भी हमारे आसपास का जो एरिया है वो बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है, ऑक्सीजन मिलता है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो दोस्तों चाय बन चुकी है, चाय पी ली। चाय पीने के बाद मैंने पूरे रूम में डस्टिंग की है, बेडशीट चेंज कर दी है, क्योंकि मुझे ये वाली बेडशीट डालनी थी, कल मैंने वॉश की थी ना इसको, इसलिए। और ये देखिए हमारा बेडरूम कोजी सा। इसके बाद में ये है बहुत टाइम के बाद की क्लिप, मतलब आफ्टरनून, इवनिंग होने ही वाला था, आफ्टरनून की क्लिप है। तो दीदी जी आज ही आ गए हैं, मतलब मेरे ननद नंदोई जी आए हुए हैं, तो उनके लिए बनाई मैंने चाय, उनके लिए, सबके लिए बनाई है चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो गया था। इससे पहले लस्सी बनाई थी मैंने, जब वो आए थे तो लस्सी पी ली थी। उसके बाद फिर बातें बातें की, फिर मैंने चाय बनाई थी और फिर खाना वगैरह भी खाया था। तो उन सब में ही टाइम हो गया, मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं बिल्कुल भी। अभी ये इवनिंग टाइम में मैं अपनी चोटी कर रही हूँ, तो बस सोचा कि थोड़ा बहुत कैमरा लगा लूँ, इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए इस व्लॉग को। तो मैं यहाँ पे चोटी बना रही हूँ अपनी, और बाहर इतना अच्छा मौसम हो गया, एकदम ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने विंडो भी ओपन कर दी है। तो मेरे रूम में ना विंडो है, तो मुझे ये इस चीज़ की बहुत खुशी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है, बाहर की फ्रेश एयर मिलना चाहिए मुझे सुबह शाम, तो मैं इसको ओपन करती हूँ। और बस यहाँ पे थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, चोटी कर लिया है, थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा लिया है। सुबह से बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई थी, जैसे नहाने के बाद जल्दी से मैंने पूजा कर ली, पूजा करने के बाद फटाफट से मैं खाना में बिजी हो गई थी। फिर थोड़ा देर मैंने मोबाइल वगैरह चेक किया, इतने में मेरे ननद नंदोई जी आ गए थे, तो मैं ऐसे मतलब छोटी बोटी सुबह से कर ही नहीं पाई, मुझे टाइम नहीं मिला। और अभी मैंने सिंदूर भी नहीं लगाया था, तो मैं यहाँ पे सिंदूर लगा रही चोटी करने के बाद। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने कल से कोई व्लॉगिंग नहीं की, एक्चुअल में ना भाभी नहीं है घर पे, तो सारे काम पड़ रहे हैं, और एकदम से मौसम चेंज हो गया है आफ्टरनून के बाद। देख सकते हैं आंधी आ रही है पीछे, देखो बादल कैसे हो रहे हैं, थोड़ी बूंदाबांदी भी हो गई है, और बहुत तेज हवा चल रही है। अभी तो मैं थोड़ा सा ऊपर छत पे निकल आई, तो दीदी आई हुई हैं, दीदी जी आजी, तो मैं अभी ऊपर छत पे आ गई हूँ। भाभी से बात हुई मेरी, कल शायद वो आ जाएंगी, तो भी दीदी रुकी हुई हैं, और वो जेठ जी, दीदी, ये जी आजी, सब लोग साथ में बैठ के बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं तो ऊपर छत पे चलती हूँ, और सुबह से मैंने छोटी वोटी कुछ भी नहीं की थी, सब पागल सी बैठी थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा चोटी कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। बस खाना वगैरह खाया, दीदी ने चाय वगैरह बनाई अभी मैंने, फिर हम लोगों ने बातें की, मैं अकेली हूँ ना इसलिए, तो थक गई ऊपर आने में। तो गाइस इस ब्लॉग को कल से बना रही हूँ मैं, आज मैं इसको एंड कर दूँगी, आपसे थोड़ी बहुत मैं बातें भी करूँगी। बट अभी ये देखो कितना प्यारा सा मेरा फूल, सुबह मैं नीचे ऊपर से तोड़ के भी लेके गई थी, पूजा करनी थी ना इसलिए। तो आपको नॉइस आ रही होगी, है ना, तो मैं आपसे नीचे जाके बात करूँगी। और चोटी करके आई तो क्या हालत हो गई, और वहाँ गर्मी बहुत होने लग गई है ना, दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो अब ना मैं बालों को ऊपर नहीं रख पाऊँगी, तो मैं ऐसे चोटी को गूंथ लिया करूँगी, क्योंकि मेरे बाल इतने बड़े तो हो गए हैं कि मैं अच्छे से बना सकती हूँ, है ना, अच्छी भी लग रही है ना। है कितनी अच्छी हवा चल रही है, लेकिन ये पता है ये मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिनकी फसलें खड़ी है ना खेतों में, उनके लिए बहुत नुकसान है। तो बस ये हवा बन के ही शांत हो जाए, बारिश ना आए, है ना। तो हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम आ गया। देखो मेरे ऊपर पानी की बूंदें भी गिर रही हैं। हमारे आसपास के एरिया में व्यू बहुत अच्छा आता है, पीछे खेत खलियान, और अच्छा लगता है ना पौधों को देखना, और उसमें फूल होना, स्पेशली मुझे निहारना इतना अच्छा लगता है ग्रीनरी देख के कि बस मन खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। पर मैं बहुत उदास भी हूँ, पता है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ना अभी, तो मुझे रोना, मुझे लगता है कि यार कुछ मतलब आप लोग मुझे समझते हो, लेकिन यार कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना, तो देखकर सुनकर इतना ज़्यादा हर्ट होता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। कभी कभी मन करता है ऐसे कमेंट पढ़ के कि मैं फूट के पहले ना रो लूँ अच्छे से, लेकिन
फिर सोचती हूँ कि यार वो लोग यही चाहते हैं, इसलिए वो मुझे ऐसे कमेंट करते हैं कि मैं रोऊँ, मैं उनको दुखी दिखूँ, है ना, मैं मतलब टूट जाऊँ, मैं व्लॉग ना बनाऊँ। कुछ लोग इसलिए ऐसे कमेंट करते हैं। और सच्ची में यार कुछ अपने लोगों ने भी ना मेरा बहुत दिल दुखाया है। जो सेम कमेंट आपने किया है ना मुझे, जिन्होंने किया उनके लिए बोल रही हूँ, वो सेम बात मेरे अपने ने भी मुझे बोली है। तो बहुत बुरा लगता है कि चलो दूसरे तो दूसरे हैं, पर वो तो मेरे अपने हैं। लेकिन मैं ना बहुत हिम्मत वाली हूँ सच्ची में। रोना मुझे भी आता है, दिल मेरा भी दुखता है, और जो दुख मेरे अंदर है वो मुझे पता है, जो कमी है वो मुझे खलती है। लेकिन फिर भी मैं ना खुश रहती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं यार रोने धोने वाले ब्लॉग नहीं बनाती ज़्यादातर, क्योंकि क्या होगा रोने से, क्या होगा रोने से, कुछ नहीं हो सकता ना। रो के इंसान टूट जाता है। मैं खुश रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो भी खुश रहें। ऐसा नहीं कि मतलब मैं दुखी हूँ तो मुझे देख के फिर ये भी दुखी हों, फिर मतलब जिनको मेरे दुखी होने से फ़र्क पड़ता है वो भी दुखी हो, और जिनको नहीं पड़ता उनको तो देखिए ना मेरे खुशी से होता है ना मेरे दुख से होता है। तो मुझे भी उनसे कोई मतलब रहता नहीं ज़्यादा, और मैं सच बताऊँ ज़्यादा मतलब किसी से रखती नहीं हूँ। और जो चीज़ मेरे साथ हो रही है, जो चीज़ मेरे साथ मतलब वो होनी है, वो मुझे पता है। और जो भगवान ने निश्चित किया है ना, जो भगवान ने निश्चित किया है ना, उसे कोई नहीं बदल सकता, उसे डॉक्टर भी नहीं बदल सकता। मेरे पास कमेंट आते हैं कि बच्चा कब प्लान करोगी, बुढ़ापे में करोगी क्या? कुछ लोग बोलते हैं बूढ़ी हो गई अभी तक इसको बच्चे नहीं हुए। तो मैं खुल के बता रही हूँ आज, ये जो चीज़ मेरे साथ हो रही है ना, ये ना मेरे हाथ में है, ना तुम्हारे हाथ में है, ना डॉक्टर के हाथ में है, ना किसी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। जिसने निश्चित कर दिया है ना कि ये चीज़ इस समय में होनी है तो उसी समय में होनी है। तो मुझे कितना भी बोल लो, कितना भी मतलब कमेंट कर लो, कितना ही मुझे हर्ट कर दो, कितना भी मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरे जो अपने मतलब बहुत अपने तो देखो होते हैं ना, बहुत अपने, जिनसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, उन्होंने भी मुझे ये शब्द बोला है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हस्बैंड मेरे साथ है ऑल टाइम, मुझे पता है, और मेरे भगवान मेरे साथ हैं, वो मुझे टूटने नहीं देंगे कभी भी, और मैं टूटना भी नहीं चाहती हूँ, मैं कमज़ोर बनना नहीं चाहती हूँ, है ना। तो आपने जो कमेंट किया है ना, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए, है ना। लेकिन क्या, आपको जवाब देकर भी क्या, समझ तो आना नहीं है। करना तो तुमको वही घटिया कमेंट है जो तुमने किया है ना। तो आप अपना कमेंट अपने पास रखें। अगर आप जब ये गुड न्यूज़ वो दिन जल्दी आए जो ये वाली गुड न्यूज़ मैं सबसे पहले उनको दूं जो ये कमेंट कर रहे हैं। बस इसके बाद मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, और भगवान मेरे साथ है, मुझे पता है, ठीक है। और अभी मेरी एज इतनी नहीं है कि मैं डिसीजन लूँ, ठीक है। तो बहुत टाइम है अभी उस चीज़ के लिए, इसलिए अभी मैं भगवान पर ही भरोसा करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। और आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय करें, इस तरह के कमेंट प्लीज़ ना करें। और क्योंकि देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ थोड़ा सा चुभता है, बस और कुछ नहीं है। मुझे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि जब जो होना है वो होना ही है, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी ननंद मतलब मेरी दीदी आई हुई हैं और जिया जी आए हुए हैं, तो वो अभी रुके हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग मैं कल से स्टार्ट करूँगी। इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग समझे होंगे। और ये कमेंट का रिप्लाई मैंने उनके लिए किया है जो मुझे इस तरह के कमेंट करते हैं, बार बार करते हैं।
सो प्लीज़, ठीक है। और सबके लिए नहीं है ये रिप्लाई। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे पता है कि पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है ना। तो सारे रिप्लाई अच्छे नहीं होंगे मेरे लिए, है ना। तो गाली देने वाले गाली दे के चले जाते हैं, बुरा बोलने वाले बुरा बोल के चले जाते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, कुछ नहीं ना। ये आपकी सोच है जो आप यहाँ पे बता के जाते हैं। और मुझे प्यार सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं जो मुझे यहाँ तक लेकर के आए हैं और आगे भी लेकर के जाएंगे। तो मुझे चुटपुट से 2-3 कमेंट जो आते हैं, हेट कमेंट, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ कमेंट मैं डिलीट इसलिए कर देती हूँ कि आप लोग कमेंट करते हैं डिलीट कर देती है ये औरत, डिलीट कर देती है, इस तरीके से बोलते हो, इसलिए डिलीट कर देती हूँ क्योंकि कीचड़ मैं अपने कमेंट सेक्शन में रखना चाहती नहीं हूँ, इसलिए डिलीट कर देती हूँ। और जब मुझे करना होता है तब कर देती हूँ, मेरा माइंड ठीक नहीं होता है तो मैं कर देती हूँ, नहीं तो मैं रहने भी देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मुझे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, इतने सारे कमेंट आते हैं, उसमें 2-4 कमेंट तो देखो आएंगे ही, है ना, जो मुझे गलत समझेंगे, जो मुझे गाली दे के जाएंगे, जो मुझे बेकार बोलेंगे, जो बोलेंगे कि ये लड़की पागल है, जो है वो है, 100 तरह की चीज़ें बोलेंगे। तो मैं इन उंगलियों को समझ के उनको भूल जाती हूँ। ये सारी एक जैसी नहीं है, बट है सारी अपनी ही, है ना। वो उल्टे सीधे कमेंट तो करते हैं, लेकिन मुझे देखते भी तो है ना कहीं प्लस पॉइंट है, इसको समझो। वो मुझे हेट कमेंट भी करते हैं और डेली व्लॉग भी देखते हैं, और वही है जब मैं उनकी आईडी पे चेक करती हूँ ना, तो वो मुझे बहुत सारे हेट कमेंट किए होते हैं। तो इसका मतलब वो मुझ में कुछ तो देखते हैं, जिसकी वजह से वो मेरे व्लॉग को डेली वॉच करते हैं। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप हेट कमेंट करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल। मिलेंगे कल नए अच्छे ब्लॉग के साथ, बाय बाय।